हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बात करेंगे, जो कि हमारा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इससे पहले जो है हमने यहाँ बहुत सारे डिवाइस की बातें की हैं। इससे ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड क्या है, बीजेटी क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, और जो है आपको 0 to 1 और जो है आपको 13 लेक्चर स्टूडेंट जो है आप जाइए और उसको वॉच करिए। उसके बाद जो है इस पे आइए, क्योंकि आप वो सारे लेक्चर देखे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको टिप पे रहेंगी। और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये लेक्चर आज का बहुत ही सिंपल जाने वाला है और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है, तो इसको ध्यान रखिए। देखिए, अगर हमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर समझना है, क्या समझना है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट जो है हम बीजेटी को इसके साथ जो है उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को देखते हैं। तो उससे हमें, क्योंकि हमने बीजेटी आपको पढ़ाया है, अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाइए पढ़िए। उसके बाद जो है यहाँ पे उसकी सिमिलरिटी को देखिए। किसके कंपेरिजन में? एफईटी के। एफईटी क्या है? आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। आप लिख देते हैं, देखिए एफईटी आपका क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है। आप केवल जो है आपकी जो नज़रें हैं वो स्क्रीन पे होनी चाहिए, इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। देखिए, इसको रेस करते हैं और यहाँ पे अगर हम इस सीरीज को स्टार्ट करें, आपका जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट जो है हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, और वो क्या है? वो आपका है स्टूडेंट्स, वो जो है वो चीज़ है आपका ट्रांजिस्टर से जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने आपको ट्रांजिस्टर का एक आपको पढ़ाया था। देखिए, हमने आपको बताया था ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर में स्टूडेंट जो है हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आपका क्या था? बीजेटी में किया था, और एक क्या था आपका एफईटी में किया था। और हमने बोला था एफईटी ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। तो यही सीरीज हम आपको पढ़ाने वाले थे। ये क्या? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। ये क्या था? आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। तो इसके नीचे भी काफ़ी सारे डिवीजन हैं, तो आज हम उस डिवीजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बीजेटी के हेल्प से एफईटी के जो सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है उसको देखते हैं। चलिए, देखिए बीजेटी में हमने आपको यहाँ पे इसको डिवाइड किया था, तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई थी। एक क्या था? पीएनपी था, एक था आपका एनपीएन। इनके बारे में हमने काफ़ी डीपली और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो काफ़ी ब्रॉड तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, अगर आप जो है पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हो, आप जाइए उसको पहले देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। अब देखिए, अगर स्टूडेंट जो है हमको इसमें समझना है तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए हम कैसे आपको इसको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि अगर जो स्टूडेंट्स बीजेटी है, आपका क्या है? बीजेटी। यहाँ पे आपका एफईटी है। तो आप जानते हैं बीजेटी में जो है 3 टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल डिवाइस था। वो कैसे, कौन सा था? यहाँ थोड़ा सा हम बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका बीजेटी, इसको बॉक्स में कर देते हैं, और जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्मिनल बनाते हैं। 3 टर्मिनल बनाना है हमको। आप भी स्टूडेंट जो है पेन और कॉपी ले करके ये वीडियो देखा करिए, क्योंकि अभी अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कभी कुछ देर तक तो याद रहेगा, बट उसके बाद जो है आपके माइंड से ये सारी चीज़ें निकल जाने वाली है। देखिए, यहाँ पे हमने आपको 3 टर्मिनल के जो है नेम किए थे। वो क्या था? आपका एक बेस था, एमीटर था और कलेक्टर था। क्या था? बेस था, एमीटर था और कलेक्टर था। तो स्टूडेंट्स इस वाले को हम क्या लिख रहे थे? बेस लिख रहे थे। इसको हम बी से डिनोट कर रहे थे। बेस था, ये आपका क्या था? एमीटर था, और ये आपका क्या है? कलेक्टर था। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको याद होंगी कि आपका बेस है, ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है। अगर इतनी चीज़ें आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एफईटी भी आपका जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो अब देखते हैं, थोड़ा इसको नीचे से हम बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी आपका जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है। देखते हैं किस प्रकार से है। तो इसमें भी स्टूडेंट जो है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये भी आपका जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है। बहुत ही सिंपल लेक्चर है आज का, एकदम कठिन नहीं है।
और जो है इसको हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपको देखना है क्या है, इसके 3 टर्मिनल डिवाइस के नेमिंग कैसे करेंगे हम। एक है आपका सोर्स, ड्रेन और ड्रेन। क्या है, सोर्स है आपका, एक क्या है, सॉरी एक है आपका सोर्स है, दूसरा क्या है गेट है, ग्रेन है गेट है, उसके बाद जो है क्या है आपका है ड्रेन। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो जो हम बेस लिख रहे थे यहाँ पे क्या होगा, गेट होगा, क्या होगा जी, जिसको हम बोलते हैं गेट। और ये आपका क्या है सोर्स एस, और ये आपका क्या है डी, ड्रेन। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ें दिख रहे होंगे। इसके नेमिंग को हम लिख देते हैं, आप भी जो है इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या है आपका गेट है, क्या है गेट है, गेट। और ये क्या है आपका सोर्स है, सोर्स। और ये क्या आपका ड्रेन है, ड्रेन। इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप अपने माइंड में रखिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतनी चीज़ें आप जो है अपने माइंड में रखिए। और ये क्या है, बेस है, कलेक्टर है और अमीटर है। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप जानते हैं, अगर बेस से जो है करंट फ्लो करता है तो आई बी होता है, बेस करंट होता है। और कलेक्टर से अगर फ्लो करता है तो क्या आई सी होता है, अगर एमीटर से फ्लो करता है तो आई ई, एमीटर करंट होता है। तो इतनी चीज़ें आप जो है स्टूडेंट्स, आई होप आप इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स जानते होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे अगर हम इसके करंट को देखें तो यहाँ पे अगर इसके करंट देखें तो ये आईसी जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब अगर बेस से फ्लो करता है, कलेक्टर से फ्लो करेगा आईबी जो है बेस से है तो इसलिए बेस करंट है, और कलेक्टर से फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। और अगर एमीटर से कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आईई हो जाएगा, जो कि आप जो है यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स पिछले जब हमने बीजेटी पढ़ा था तो बीजेटी में हमने क्या पढ़ा था, बीजेटी में आपने ये पढ़ा था कि जो यहाँ पे आईबी था, बेस करंट था, वह जो है रिलेशन में था किसके, आईसी के। आप जानते हैं कि आईसी क्या था, आईसी का जो हमने यहाँ पे रिलेशन बताया था वो क्या था, अल्फा टू आईबी था। क्या था, आईसी का जो रिलेशन हमने बताया था इक्वल टू अल्फा, आईसी इक्वल टू अल्फा, अरे सॉरी आईसी इक्वल टू बीटा था। इसको थोड़ा सा हम रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बीटा लिख देते हैं। इसका क्या था रिलेशन, आपका क्या था, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका आईसी है ये किसके रिलेशन है, बीटा आईबी के है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर जो है आप आईबी की, इसकी जो आईबी जो है आईसी पे जो है डिपेंड करता है, आईसी जो है आईबी पे जो है आप कह सकते हैं, आईबी जो है आपका आईसी पे इसका फंक्शन है, आईसी इज़ द फंक्शन ऑफ द आईबी। आप इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर इतनी, यहाँ इसी रिलेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि आईसी जो है वो क्या है, फंक्शन है किसके, आईबी के। क्या लिख सकते हो, आईसी जो है आपका फंक्शन है आईबी के। और आप जो है इसके जब हम ऑपरेशन करा रहे थे, ऑपरेशन में भी हमने आपको बताया था, कई बार दिखाया था कि आईबी की जो है अगर इसको जब ये करंट आता है तब उसके बाद जो है आपका ये आईसी आपको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है इसीलिए बोले थे, अगर आप पुरानी वीडियो को देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल टिप्स पे होंगी। चलिए इतनी चीज़ें हमने यहाँ बात किया, बट ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि क्या है कि करंट कंट्रोल डिवाइस। देखिए ये आईबी से आईसी को कंट्रोल आप कह सकते हो, कंट्रोल एक प्रकार से है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि ये क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, करंट कंट्रोल डिवाइस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल जो है टफ नहीं लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। पहले आप बीजेटी देखिए, उसके बाद आप एफईटी देखेंगे तो क्या रहेगा। देखिए ये सिमिलरिटी और मतलब साथ साथ में कंपेयर करके पढ़ने से क्या होता है कि आपके माइंड में काफ़ी देर तक ये सारी चीज़ें जो है रहती हैं। अगर हम एफईटी की बात करें, फील्ड इफेक्ट रजिस्टर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये आपका ड्रेन है, जो आपका ड्रेन है, अगर इसके करंट को हम लिखें तो यहाँ पे आप जो है स्टूडेंट्स आई डी लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ड्रेन है तो इसका करंट के जो इसकी वैल्यू है वो क्या कि आई डी होगी। यहाँ लिख सकते हैं इसकी जो करंट इसमें फ्लो करता है ड्रेन में, तो आई डी। अब ये जो आई डी है स्टूडेंट
उसका उसका रिलेशन बनता है किससे, इसके वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला है। तो यहाँ देखते हैं इसके वोल्टेज मतलब V, G और S के, मतलब जो आपका आईडी है वो क्या है, वो आपका जो है आईडी है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन होगा किसके, VGS के। मतलब यहाँ पे जो आपका आईडी है, यहाँ लिखते हैं, देखिए जो आपका आईडी है वो फंक्शन होगा किसके, VGS के। मतलब आप देख रहे हैं कहीं कहीं ये क्या कर रहा है, वोल्टेज पे यहाँ पे इसके ये आईडी जो है आपका वोल्टेज पे इसके जो है फंक्शन है, मतलब डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो FET को, इसी हिसाब से आप लिख सकते हो FET को कि ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और BJT क्या था, आपका करंट कंट्रोल डिवाइस था। FET क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये क्या है आपका, ये आपका है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और इसको हम रेस्ट करते हैं और सारी इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, और उसको जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं, हमने भी इसको जो है वॉच किया। चलिए अब इसको जो है हम हटाते हैं और आपको एक चीज़ और बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और वो क्या है, हमने आपको इसके नाम से ही लगाया था स्टूडेंट्स, ये BJT है, मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका बाईपोलर डिवाइस है। आपका BJT जो है बाईपोलर डिवाइस है। आप अगर पिछला लेक्चर हमारा देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसको हम बाईपोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है ये दोनों पे जो है डिपेंड करता है। और जो है आपका जो FET है वो क्या है, आपका यूनिपोलर डिवाइस है, क्योंकि ये या फिर इलेक्ट्रॉन पे या फिर होल पे। तो इतनी चीज़ें आई होप आपके माइंड में होंगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, BJT जो है आपका, BJT स्टूडेंट जो है आपका वो क्या है, BJT जो है आपका क्या है, बाईपोलर डिवाइस है। यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ये क्या है आपका बाईपोलर डिवाइस है। और जो आपका FET है, FET क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है। तो आप इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। और यूनिपोलर हम किस लिए बोल रहे हैं, या क्योंकि या फिर ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा या फिर होल्स पे डिपेंड करेगा। और जो है अगर बाईपोलर डिवाइस है तो ये क्या है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो इतनी चीज़ें आप जो है समझिए, क्योंकि आप BJT अगर पढ़े होंगे स्टूडेंट तो आप देखे होंगे किस प्रकार से जो है चार्ज कैरियर्स, इसको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, किस प्रकार से जो है ये इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है BJT में सारी चीज़ें आप इसके ऑपरेशन को देखे थे। तो इसको अब हम रेस करते हैं और इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। और काफ़ी सिंपल है और काफ़ी जो है मज़ेदार भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि BJT में जो हमने आपको पढ़ाया था कितना इंपॉर्टेंस है, पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ें जो है यहाँ पे अगर हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ पढ़ाए हैं, तो अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे और दूसरा उससे रिलेशन में है तो थोड़ा सा आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए आप स्टूडेंट पहले जाइए और जो है 0-1 लेक्चर से आप जो है 1-3 लेक्चर को कंप्लीट करिए, मतलब 13 लेक्चर को कंप्लीट करिए। उसके बाद जो है ये 14वां आपका लेक्चर होने वाला है, तो इसको जो है आप उसके बाद रन करिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको सारी चीज़ें टिप्स टू टिप्स देखने को मिलेंगी, कोई एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, क्योंकि ये केवल आपका जो है एक्स्ट्रा है वो भी रिलेशन में है। आप बिल्कुल ये सारी चीज़ जो है याद कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे आप समझिए कि हमने आपको पढ़ाया था कि BJT जो है वो क्या है, उसको हम स्विच की तरफ भी प्रयोग करते थे और उसको हम एम्पलीफायर की तरफ भी ले गए थे, एम्पलीफायर भी की तरफ जो है हमने उसका प्रयोग किया था। तो इसको हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर चुके होंगे। इसको थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपका जो FET है, BJT को हमने यूज किया था किसकी तरह, स्विच की तरह और जो है एम्पलीफायर की तरह। यहाँ पे आपका जो FET है इसको भी जो है हम यूज कर सकते हैं। FET इज यूज एज द स्विच और एम्पलीफायर, स्विच की तरह यूज कर सकते हैं और जो है एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। आप इतनी चीज़ें अब देख रहे हैं, ये फंक्शन में था,
स्विच की तरह हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। और उसके बाद हम देखते हैं एफ ई टी को अगर हम जो है थोड़ा डिवीज़न इसको करते हैं। अब ज़्यादा आपका नहीं है, 2-4-5 मिनट का लेक्चर मतलब और होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए और उनको भी इसके बारे में बताइए कि इसको जो है आप भी अच्छी तरीके से रन करें। चलिए इसको हम हटाते हैं और यहाँ बात करते हैं एफ ई टी की। अगर हम डिवीज़न की बात करें तो अभी ये सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए और इसको जो है हम रीच करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर जो है आप एफ ई टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप एफ ई टी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको डिवीज़न जो कराने वाले हैं बिल्कुल आप इसको नोट करके रखिए। देखिए यहाँ पे अगर हम एफ ई टी की बात करें, किसकी, एफ ई टी के, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, फील्ड एफ ई टी तक हमने वहाँ पे डिवाइड किया था ट्रांजिस्टर को। तो वो चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में। ये क्या है आपका, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। एफ ई टी को स्टूडेंट जो है हम डिवाइड करते हैं किसके बेस पे, आपका किसके, जे एफ ई टी और जो है जे एफ ई टी मतलब जेफेट और मॉसफेट के बेस पे। चलिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किन किन 2 बेसिस पे। आपका एक है जेफेट, जे एफ ई टी, एक है आपका मॉसफेट। ये सारी चीज़ें क्या है, हम आपको एक एक इसके बारे में जो है एक एक डिवाइस के बारे में हम इसके सारे ऑपरेशन को आपको कराएंगे। यहाँ देखिए एफ ई टी जो है, एफ ई टी को हम डिवाइड कर सकते हैं, जे एफ ई टी को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक है आपका एन चैनल और दूसरा है आपका पी चैनल। और ये एन चैनल क्या है, पी चैनल क्या है, स्टूडेंट्स हमने आपको बताया जो है ये एफ ई टी क्या है, आपका यूनिपोलर डिवाइस है। क्या, यूनिपोलर डिवाइस है। इसलिए जो है हम या फिर इलेक्ट्रॉन्स का या फिर होल्स को हम प्रायोरिटी रख सकते हैं। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप का जो है डिवीज़न आया है। यहाँ पे देखिए एन चैनल, यहाँ थोड़ा लिखते हैं, ये क्या है आपका एन चैनल, एन चैनल, और ये क्या है आपका पी चैनल। एक है आपका एन चैनल, दूसरा है आपका पी चैनल। एक है आपका एन चैनल, दूसरा है आपका पी चैनल। एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की आपको जो है दिखेगी मेजॉर मतलब प्रायोरिटी, और जो है आपकी पी चैनल में जो है स्टूडेंट्स आप पी टाइप से लग रहा है होल्स को देखने को आपको मिलेगा। अब आपको जो है मॉसफेट को हम डिवाइड कर सकते हैं किस में, आपका जो है एक है डी मॉसफेट, उसके बाद है ई मॉसफेट। एक है आपका डी मॉसफेट, उसके बाद है आपका ई मॉसफेट, ई मॉसफेट। अगर आप डी मॉसफेट को डिवाइड करें तो ये भी जो है डिवाइड हो जाएगा किसके, एन चैनल में, और पी चैनल में, और स्टूडेंट जो है ई मॉसफेट को अगर हम डिवाइड करें, ई मॉसफेट ये आपका डिवाइड हो जाएगा एन चैनल में और जो है पी चैनल। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही जो है आपको आपके एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे टू द कॉपी देखने को मिलेगी। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप ऐसे समझिए कि अगर आप भोजन कर रहे हो और पानी पीना भूल गए, ऐसे इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि कितना ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करता है। अगर आप जो है भोजन कर लिए हैं और पानी को जो है आप एक्सेप्ट नहीं किए हो तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वही चीज़ आप समझ लीजिए इसको। अगर एफ ई टी पढ़े और जे एफ ई टी और मॉसफेट नहीं पढ़े, एन चैनल पी चैनल नहीं पढ़े, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट नहीं पढ़े हैं, तो आप क्या पढ़े हो, आप कुछ नहीं पढ़े हो। और आप जाइए और इसको जो है एक तरीके से और 1 बाय 1 करके इसको सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप सारी चीज़ें इसको जा करके अच्छे तरीके से देखिए और बढ़िया से अपने लेक्चर को और मतलब अपने जो है इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को जो है जा करके खूब अच्छे तरीके से आप रन करिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे कि जे एफ ई टी क्या है, मॉसफेट क्या है, ई मॉसफेट क्या है, डी मॉसफेट क्या है, एन चैनल क्या है, पी चैनल क्या है। ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट जाने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको एक चीज़ जो है डिक्लेयर कर देना चाहते हैं कि आप जो है
शुरू से सारे वीडियो देखा करिए, क्योंकि अगर आप जो है बीच से कोई चीज़ें देखते हो तो आपको जो है वो सारी चीज़ें स्लिप कर जाने वाली हैं और समझ में आने वाली नहीं है, और आपको लगेगा कि ये जो है काफ़ी टफ है, और बिल्कुल ये टफ नहीं है। अगर आप जो है सेमीकंडक्टर से ये सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको हमने कुछ नई चीज़ें नहीं अप्लाई की है। देखिए ये टी से आपका ट्रांजिस्टर ज्वाइन हुआ है, और ये पी चैनल, पी टाइप एन टाइप, ये सारी चीज़ें जो है हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप क्या देखे हो, अब जाइए सारी चीज़ें देखिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, थैंक यू।